स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एकविमीय द्विपरमाणु जालक के लिए ध्वनिक एवं प्रकाशिक शाखा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि जो एकविमीय द्विपरमाणु जाल क्या होता है। जैसे एकविमीय जाल होता है जिसमें एक्स के अनुदिश परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है जो इस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे मैं यदि एक एग्जांपल लूँ, जैसे NaCl जिसमें Na प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है। तो जैसे ये जो Na वाला आयन है और इसके बीच में ये जैसे Cl वाला ये शॉर्ट में डिनोट किया है, ये Na वाला आयन है, ये Cl वाला आयन है। इस तरह से ये अरेंज होते हैं और इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अगर इनका जैसे जो बड़े वाले इनका कैपिटल M द्रव्यमान मान ले, इसका स्मॉल m मान ले और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको a मान लेते हैं। ये सेम डिस्टेंस होती है a। तो जो एकविमीय एकल परमाणुक जाल है उसके लिए हम अलग से ये वीडियो देखेंगे, तो उसमें इस पूरा अरेंजमेंट रहेगा और उसके लिए हम जो ये परमाणु हैं, जो इनका अरेंजमेंट है, इनके बीच में जो प्रत्यास्थ बल लग रहे हैं कि जो एक परमाणु दूसरे परमाणु पर जो प्रत्यास्थ बल लगा रहा है, जिसके कारण जैसे स्प्रिंग दो स्प्रिंगों के बीच में प्रत्यास्थ बल वर्क करता है, उस तरह से ये बल लग रहे हैं। तो उससे हम ये जो परिक्षेपण संबंध है वो प्राप्त करते हैं। तो उसका हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए परिक्षेपण संबंध में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है बीटा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 डॉट m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के m1 डॉट m2 का हाफ। चूँकि ये जो ओमेगा प्लस है ये आवर्ती के संगत वक्र है जो प्रकाशिक शाखा को व्यक्त करता है। यानी कि जब इसे हम सोल्व करते हैं ओमेगा स्क्वायर को, तो हमारे पास दो मान प्राप्त होते हैं, एक ओमेगा प्लस और एक ओमेगा माइनस। यानी ओमेगा प्लस के लिए एक अलग आकृति हमें प्राप्त होती है और ओमेगा माइनस के लिए एक अलग। और ये आकृतियां हैं जो के एक ही मान के लिए प्राप्त होती हैं। अब जो ओमेगा प्लस आवर्ती है उसके संगत जो वक्र होगा वो प्रकाशिक शाखा को व्यक्त करेगा और जो ओमेगा माइनस के संगत होगा वो ध्वनिक शाखा को व्यक्त करता है। जैसे NaCl के लिए हम बना सकते हैं ये। अब जैसे k का मान हम 0 लें तो जो हमारी इक्वेशन थी उससे ओमेगा प्लस 1 k का मान 0 रखते हैं तो ये आता है √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 डॉट m2। इक्वेशन 1 आ जाती है। अब जो k के अल्प मानों के लिए जो साइन k है वो k के इक्वल होता है। तो अगर ऐसा हम इसमें इक्वेशन में लें तो ये हमारे पास होगा, यहाँ जो हमारे पास लास्ट टाइम इक्वेशन थी, इक्वेशन इसमें हम बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 कॉमन ले तो यहाँ 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 m1 डॉट m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर ये आता है। तो इसको हम आगे और एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 m1 डॉट m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब चूंकि साइन k इक्वल टू यदि हम k रखते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 डॉट m1 डॉट m2। और जब इसका हम रूट लेंगे तो ओमेगा प्लस इक्वल टू √2 बीटा m1 प्लस m2 अपन में m1 डॉट m2। क्योंकि ये जो पार्ट था ये हमारे पास उसके अंदर वाला पार्ट था, तो इस पार्ट को हम कंटिन्यू करें यहाँ से ओमेगा प्लस, तो ये रूट के रूप में होता ओमेगा प्लस माइनस का स्क्वायर 2 बीटा m1 डॉट m2 डॉट k स्क्वायर a स्क्वायर।
यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ से ये तो देखो कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ से करेंगे ये, यहाँ m1 प्लस m2 आ जाएगा, ऊपर 2 बीटा m1 प्लस m2 और k स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसे हम ओमेगा माइनस, तो इसका ओवरऑल रूट करेंगे तो ये आ जाएगा k और रूट 2 बीटा m1 प्लस m2। अब जो परिक्षेपण वक्र है ये माइनस पाई अपॉन में 2a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, और जो k का मान है पाई अपॉन 2a इसके बीच में होगा। इसे परिक्षेपण वक्र कहते हैं, यानी कि हम जब बिलवा क्षेत्र बनाते हैं तो उस बिलवा क्षेत्र में क्या होता है, ये जो 2a होती है ये दो निकटतम जो समान प्रकार के परमाणु हैं उनके बीच की दूरी होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे दो परमाणु हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस थी कितनी थी, a थी, तो ये a डिस्टेंस है, तो ये दो समान परमाणु है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी। तो अब जो बिलवा क्षेत्र है वो कैसे बनाते हैं, इसमें हम ग्राफ खींचते हैं, जो एक तरफ ओमेगा के लिए और दूसरी तरफ ये हमारे जो के मान होते हैं। जैसे यहाँ अगर हम पाई अपॉन में a लें, यहाँ 2 पाई अपॉन में a, यहाँ 3 पाई अपॉन में a, और ऐसे ही इधर होंगे मान जो माइनस पाई अपॉन में a, माइनस 2 पाई अपॉन में a और माइनस 3 पाई अपॉन में a। ये हमारी ओमेगा जो कोणीय आवर्ती होती है। तो यहाँ जो बिलवा क्षेत्र है इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास जो वक्र हैं वो प्राप्त होते हैं। ये वक्र है, ये इस तरह से प्राप्त होते हैं पाई अपॉन में 2a, फिर ये ऐसे कंटिन्यू चलते हैं। ये बिलवा क्षेत्र है जिसमें हम वक्र खींचते हैं ओमेगा और जो के मान है उनके बीच में। तो देखिए द्वितीय बिलवा क्षेत्र जो होता है माइनस 3 पाई अपॉन में a, पाई अपॉन में 2a और माइनस पाई अपॉन में 2a के बीच में। यहाँ हमें केवल वैल्यू रखनी है और मान निकालने इनके। तो जब थर्ड कंडीशन में है कि जब k इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन में 2a हो तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 डॉट m2 प्लस m1 प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2 माइनस 4 m1 डॉट m2 का रूट 1/2। अब यहाँ से केवल हम जब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ हम ये पद ले रहे हैं बीटा और ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन में m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर और इसका भी बड़ा ब्रैकेट और उसका रूट है। तो यहाँ से जब इसका हम रूट करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आता है m1 प्लस m2 m1 डॉट m2 प्लस बीटा m1 माइनस m2 अपॉन में m1 डॉट m2। अब देखिए यहाँ से बीटा जो बीटा m1 और बीटा m1 ये प्लस के हैं तो यहाँ से 2 बीटा m1 हो जाएगा और ये जो m2 वाले पद हैं ये कट जाएंगे। तो यहाँ से आ जाता है 2 बीटा m1 डॉट m2, m1 से m1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बीटा अपन में m2। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 बीटा m2 या ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका रूट लेंगे तो 2 बीटा अपन में m2। ऐसे ही जो इक्वेशन थी इसमें तो इस पद को वापस लेंगे, केवल ये पद लेंगे। तो यहाँ से अब इस बार
हमारे पास पिछली बार जब m2 कट रहा था, ये माइनस का चिन्ह होगा तो ये m1 कट जाएंगे यहाँ से, और 2m2 अपन में m1 डॉट m2 आएगा, और फिर जो नीचे वाला m2 है उससे m2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता है हमारे पास 2 बीटा अपन में m1। तो ओमेगा माइनस इक्वल टू 2 बीटा अपन में m1 1/2। अब जो ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा जो दोनों माइनस, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस दोनों आए, तो इसमें दो शाखाएं होती हैं, ध्वनिक शाखा है, एक प्रकाशिक शाखा। तो उन कंपनों के महत्व को समझने के लिए हम ए और बी दो कांस्टेंट हैं, उनके हम मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो डिस्टेंस होती हैं, u2n प्लस 1 अपॉन में u2m, जो हमारे पास a एक्सपोनेंशियल i ब्रैकेट ओमेगा 1t माइनस 2n प्लस 1 के इक्वेशन 5 और u2n इक्वल टू बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा 2 माइनस 2n के। तो ये जो इक्वेशन 5 और 6 है, इससे un2n प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा के ए अपन में 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू u2n। अब जो ये दोनों इक्वेशन है, जैसे un प्लस 1 और un माइनस 1 और un की वैल्यू एकविमीय द्विपरमाणु जालक के लिए आती हैं, वैसे ही एकविमीय द्विपरमाणु जालक के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, जिसको हमने यहाँ डायरेक्टली यूज़ किया है। तो इक्वेशन 5, 6 और 7 से यदि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा हो और k टेंस टू 0 हो, तो a अपॉन में b की वैल्यू आती है लिमिट k टेंस टू 0 u2n अपॉन में u2n इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर। जब k टेंस टू 0 होगा तो ओमेगा माइनस इक्वल टू होगा 0, तो ओमेगा माइनस इक्वल टू k रूट 2 बीटा अपन में m1 प्लस m2। ऐसे ही जो ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास रूट 2 बीटा m1 प्लस m2 अपन में m1 डॉट m2। अब जब k टेंस टू 0 है तो ओमेगा माइनस के लिए a अपन में b इक्वल टू आ जाता है 1। अब यहाँ दोनों प्रकार के जो परमाणु का आयाम है वो समान होता है, और वे समान कला में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो ओमेगा प्लस शाखा के लिए a अपॉन में b इक्वल टू 2 बीटा अपॉन में 2 बीटा माइनस m1 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन में m1 डॉट m2। और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है a अपन b इक्वल टू माइनस m2 अपन में m1 मिलता है, इक्वेशन 9। अब जो इक्वेशन 9 है, इसमें जो प्रकाशिक शाखा ओमेगा प्लस 1 में दोनों प्रकार के जो परमाणु हैं जिनके कंपन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जो कि प्रत्येक एक कोशिका के द्रव्यमान केंद्र को स्थिर बताती है। और इक्वेशन जो 8 है, जिसमें a प्लस b इक्वल टू 1 है, उससे ये प्रदर्शित होती है कि जो ध्वनिक शाखा में कण है वो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। ये देखिए ये ध्वनिक शाखा है जिसमें कण एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, और जो प्रकाशिक शाखा है जिसमें कण दोनों दिशाओं में गति कर रहे हैं। तो ये प्रकाशिक शाखा जो ओमेगा प्लस के लिए और ध्वनिक शाखा ओमेगा माइनस के लिए। तो जब k इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन में 2a हो, जो या तो a इक्वल टू 0 होगा और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो a अपॉन में b की जो वैल्यू है वो आती है 0। और
यदि b इक्वल टू 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो a अपॉन में b इक्वल टू आता है इन्फिनिटी। यानी कि जो प्रकाशिक शाखा के क्षेत्र की परिसीमा में m1 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए a इक्वल टू 0 होता है, जबकि ध्वनिक शाखा में m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए b इक्वल टू 0 होता है। अर्थात जो बिल्वा क्षेत्र की जो परिसीमा है उसमें केवल एक ही तरह के परमाणु जो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जब k का मान होता है प्लस माइनस पाई अपन में 2a या इससे कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।